शेयर बाजार में एक बड़ी हेराफेरी सामने आई है। इस हेराफेरी में इतना ज्यादा पैसा कमाया गया जितना शायद विजय माल्या, नीरव मोदी और केतन पारिक इन तीनों ने मिलकर भी नहीं कमाया होगा। ये मामला पूरे 25,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का है। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने इसका बड़ा खुलासा किया है। चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से इतनी बड़ी हेराफेरी का पता चला और इसका क्या असर हो सकता है। ये कहानी है एक अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म की जिसने कथित तौर पर ऐसी हेराफेरी की है जिससे उसने इतना पैसा कमा लिया जितना शायद विजय माल्या, नीरव मोदी और केतन पारिक तीनों ने मिलकर भी नहीं कमाया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेन स्ट्रीट नाम की कंपनी की। कुछ दिन पहले ही सेबी ने अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। सेबी ने इस कंपनी से करीब 4,800 करोड़ रुपए जब्त किए थे, लेकिन अब एक नई खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जेन स्ट्रीट ने हेराफेरी करके जो पैसा कमाया वो इससे कहीं ज्यादा है। मैंग बंसल जो एक यूएई बेस्ड हेज फंड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबसे पहले इन गड़बड़ियों के बारे में रेगुलेटर्स को बताया था। उनके मुताबिक जेन स्ट्रीट ने एक्सपायरी डेट ट्रेड में हेरफेर करके इतना पैसा कमाया है जो विजय माल्या, नीरव मोदी और केतन पारिक की कुल कमाई से भी ज्यादा है। मैंग बंसल का दावा है कि इस अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी ने अकेले साल 2024 में 25,000 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ हेर फेर करके की है। मैंग बंसल के मुताबिक जो 4,800 करोड़ रुपए सेबी ने जब्त किए हैं वो तो बस एक छोटी सी रकम है। ये रकम सेबी की उस जांच पर आधारित है जो जुलाई 2023 से शुरू होने वाली 2 साल की अवधि के केवल 21 कारोबारी दिनों के लिए की गई थी। उनका अनुमान है इस पूरी अवधि में जेन स्ट्रीट का कुल मुनाफा 36,500 करोड़ रुपए रहा है और बंसल का दावा है ये सारा पैसा अवैध तरीके से कमाया गया है। बंसल के मुताबिक जेन स्ट्रीट का 2024 का 3 अरब रुपए का मुनाफा उसके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी की 320 से 360 मिलियन रुपए की कमाई से कहीं ज्यादा है। ये लगभग 9 गुना का अंतर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बंसल ने आगे कहा कि जेन स्ट्रीट वो काम नहीं कर रही थी जो वो आमतौर पर करती है, बल्कि उसने स्टॉक और इंडेक्स में हेरफेर यानी मैनिपुलेट करके पैसा बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे इस कंपनी ने ये हेरफेर कैसे किया। मैंग बंसल ने इस हेरफेर को समझाने के लिए एक 2 स्टेप तरीके के बारे में बताया है। पहला स्टेप, कंपनी ने इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए कैश और फ्यूचर में बहुत बड़ी मात्रा में पोजीशन ली। इससे क्या हुआ? इससे वो एक्सपायरी के दिनों में पूरे इंडेक्स को ही कंट्रोल करने लगे। दूसरा स्टेप, एक बार जब इंडेक्स ऊपर चला जाता था तो जेन स्ट्रीट शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन लेती थी जिसमें लॉन्ग पुट और शॉर्ट कॉल शामिल थे। इसके बाद वो अपनी कैश होल्डिंग को बेच देते थे। कॉल लेने से उन्हें थोड़ा नुकसान होता था, लेकिन लॉन्ग टर्म पुट में उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा मिलता था। बंसल के मुताबिक इस तरीके से कंपनी ने जानबूझकर करीब 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान कमाया, लेकिन इस नुकसान की भरपाई उन्होंने कहीं ज्यादा बड़े ऑप्शन से की और फिर तगड़ा प्रॉफिट कमाया। 3 जुलाई को सेबी ने जेन स्ट्रीट को भारत में कारोबार करने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि जेन स्ट्रीट इंट्राडे इंडेक्स हेरफेर में शामिल थी। सेबी ने कंपनी की कथित अवैध आय के करीब 4,844 करोड़ रुपए जब्त किए और इस धनराशि को एक एस्क्रो अकाउंट में जमा करने का आदेश दिया। सेबी के 105 पन्नों के आदेश में जेन स्ट्रीट पर आक्रामक कैश और फ्यूचर खरीद के जरिए बैंक निफ्टी को बढ़ाने, फिर ऑप्शंस के जरिए इंडेक्स को शॉर्ट करने और फिर रिटेल इन्वेस्टर को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। कुल मिलाकर ये मामला शेयर बाजार में पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है और सेबी की जांच कहां तक पहुंचती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें बिस्तक के साथ।